क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ ग्रोथ ग्लैंड। आपको बताना है कि इनमें से ग्रोथ ग्लैंड किसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है एड्रिनल, ऑप्शन 2 थायराइड, ऑप्शन 3 आपका पिट्यूटरी, ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। थायराइड ग्लैंड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नेम होता है आपका ग्रोथ ग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which type of nerves carry impulses from the sense organs in response to stimulus? कौन से टाइप की नर्व्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन्स के अंदर से इम्पल्सेस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर ए है मोटर, बी सेंसरी, सी सिक्रीटरी, डी ऑल दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो कैरी करती हैं इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन और वो रिस्पॉन्स देती हैं स्टिमुलस को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द अमीबा टाइप ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बॉडी कॉजिंग मलेरिया एंड अमाइबिक डायसेंट्री आर नोन एज। देखिए आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीबा एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो पाया जाता है, वो कॉज करता है मलेरिया और एमीबिक डायसेंट्री। दो बीमारियां कॉज करता है, एक तो आपकी मलेरिया है, दूसरी आपकी अमीबिक डायसेंट्री होती है। दे आर नोन एज, उन्हें क्या कहा जाता है, कौन से टाइप के अमीबा ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। देखिए ये हमें साइंस में टॉपिक पढ़ाया जाता है और ये काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना पाया जाता है, 32, 27, 37 या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी इज। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्यों चाहिए या कैल्शियम क्या काम करता है। टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट, आप ब्लड का सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं। टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन्स एंड टीथ, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड, टू प्रोवाइड मोर शुगर इन द ब्लड या फिर टू हेल्प डाइजेशन। देखिए इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, आपके डाइजेशन और शुगर का कोई रिलेशन आपस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी और ई कैंसिल। अगेन सी भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कैल्शियम की बात होती है तो ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कैल्शियम हमारा बोन्स एंड टीथ से जरूर कनेक्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कहता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी को बोन्स और टीथ के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ड्रग मोस्ट वाइडली यूज्ड टू रिलीव पेन इज। आपकी बॉडी में कैसा ड्रग यूज किया जाता है जो ज्यादातर वाइडली पेन रिलीवर का काम करता है, उस ड्रग का नाम क्या है। ओपियम, एस्पिरिन, मॉर्फिन या फिर बैरालगन। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो उस ड्रग का नाम है ऑप्शन नंबर बी, एस्पिरिन। एस्पिरिन ड्रग है जो वाइडली पेन रिलीफ की तरह यूज किया जाता है, एस्पिरिन ड्रग यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। Which one of the following blood groups is universal recipient? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ए बी, ए ओ या फिर बी। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, ए ओ या फिर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सली रेसिपिएंट होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अरेंज इन राइट ऑर्डर, आपको इन्हें राइट ऑर्डर में अरेंज करते हुए चाइल्डहुड से लेकर ग्रोथ ऑफ द टीथ बतानी है। आपको एक राइट ऑर्डर अरेंज करना है, चाइल्डहुड से लेकर कैसे ग्रोथ ऑफ टीथ की जाती है होती है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर या फिर मोलर, कौन सी सीरीज जो है ये करेक्ट सीरीज है। आपको मैं ऑप्शंस रीड कर चुकी हूँ, मैं सीरीज का नंबर रीड नहीं करूंगी। आप यहाँ सीधा मुझे डायरेक्ट आंसर बताइए कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, सबसे पहले और सबसे लास्ट में किसकी ग्रोथ होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपका इंसिजर आता है, फिर कैनाइन्स आते हैं, फिर आपका प्री मोलर आता है और फिर ही आपका मोलर आता है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ पर्सन इन नॉर्मल हेल्थ रिक्वायर्स पर डे, एक पर्सन है वो नॉर्मल हेल्दी बॉडी है तो उसको कितना रिक्वायरमेंट होती है पर डे कैलोरीज की? 1000 to 1800, 4000 to 5, 2500 to 3000, 3000 to 4000, 3500 to 5000। क्या एक हेल्दी पर्सन की कैलोरी रिक्वायरमेंट पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली की जो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो होती है 2500 to 3000 कैलोरीज पर डे। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, आपको बताना है कि जो रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो या फिर किडनीज? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे तो बोन मैरो के अंदर आपके रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स प्रेजेंट किए होते हैं। तो आज की सीरीज में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।